हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी में। तो क्या चल रहा है, सब बढ़िया ना? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, चीन को एक अजीब देश माना जाता है। ये तो जग जाहिर है कि यहाँ के लोग सांप, कुत्ते, कॉकरोच कुछ भी खा जाते हैं, बट ये अजीब बात सिर्फ खान पान तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों, जब से वुहान वायरस ने दुनिया भर में तांडव मचाना शुरू किया है, तभी से पूरा विश्व चीन के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है और बौखलाहट में चीन साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अपनी गुंडाई दिखाकर अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करना चाहता है, मानो किसी प्रकार भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो। परंतु सच कहें तो चीन का वास्तव में युद्ध करने का अनुभव लगभग न के बराबर है, क्योंकि चीन के विशाल पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास वास्तविक युद्ध का नाम मात्र का भी अनुभव नहीं है। चाइना ने वास्तव में पिछले 150 सालों में एक भी ढंग का युद्ध नहीं लड़ा है। जब भी उसने किसी से युद्ध लड़ा है, उसने सदैव मुंह की खाई है। उदाहरण के लिए सन 1279 में जब मंगोल शासक कुबलाई खान ने धावा बोला, तो सांग वंश ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ और जानिए चीन अगर भारत से टकराता है तो चीन की थू-थू पूरी दुनिया में होने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो, और साथ में घंटी भी दबा दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए अब नजर डालते हैं चीन को परास्त करने वाली कुछ कमजोरियों पर। कमजोरी नंबर 1, 20% चीनी सैनिक अनफिट हैं। अपना देश भारत चीन के गिदर भड़कियों से डरने वाला नहीं है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जंग हुआ तो चीन कैसे भारत के सामने घुटने टेक देगा? जंग के मैदान में ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी उसके सैनिकों का अनफिट होना है। दरअसल चीन की एक न्यूज एजेंसी ने हाल ही में इस बात का दावा किया था कि चीनी सैनिक भारत से जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन चीनी सेना की ही एक रिपोर्ट ने समाचार पत्र के दावे की पोल खोल के रख दी। दरअसल पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने इस बात को कबूल किया है कि उसके 20% सैनिक युद्ध के लिए अनफिट हैं। इसकी वजह हद से ज्यादा मास्टरबेशन बताई गई है। आपको बता दें, साल 2017 में आई एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 20% सैनिकों का वजन भी जरूरत से अधिक है। इतना ही नहीं, पीएलए की इस रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई थी कि चीनी सैनिकों को वीडियो गेम खेलने और स्मार्टफोन्स की काफी घटिया लत लगी हुई है। लेकिन रुकिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमजोरी नंबर 2, चीन को युद्ध या ऑपरेशन का अभ्यास नहीं। हिंदुस्तान की सेना का पराक्रम पाकिस्तान को बखूबी मालूम है। सन 1965, 1971 या फिर 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त दी थी। चीन को लगता है कि वो हिंदुस्तान की सेना को हरा देगा, जबकि चीन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उससे युद्ध का अभ्यास ही नहीं है। दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझिए। हिंदुस्तान ने आखिरी युद्ध करीब 21 साल पहले लड़ा था, जबकि चीन ने आखिरी बार 41 साल पहले कोई युद्ध लड़ा था। जहां हिंदुस्तान ने 99 में कारगिल की जंग में पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी थी, तो वहीं 17 फरवरी 1979 से 16 मार्च 1979 तक चले युद्ध में चीन को वियतनाम ने कुत्तों की तरह पेला था। बीते 41 सालों में चीन की सेना ने युद्ध क्या, कोई ऑपरेशन तक नहीं किया है, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य का लोहा आज पूरा विश्व मानता है। इंडियन आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल है। उसे दुश्मन के घर में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का भी अनुभव है, लेकिन चीन की सेना को किसी भी तरह के ऑपरेशन का कोई अनुभव नहीं है। चलिए अब आप भी बताइए कि चीन की सेना के बारे में आपका क्या ख्याल है। कमजोरी नंबर 3, दमनकारी चीन की सेना के साथ नहीं है जनता। चीन में कम्युनिस्ट शासन है, वहां लोकतंत्र नहीं है। ऐसे में जब भी चीन में किसी ने लोकतंत्र की मांग उठाई है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। भले ही आर्थिक विकास के नाम पे चीन अपने देश की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, लेकिन हकीकत यही है कि वहां की जनता विद्रोह के मूड में है। जनता को झूठा ख्वाब दिखाने वाले चीनी कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ जनता कभी भी विद्रोह कर सकती है। चीन के दोहरे चरित्र को वहां की जनता भांप चुकी है। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि चीन के 2 चेहरे हैं। पहला झूठा और फरेबी है, जबकि दूसरा सच उठाने वाली आवाज को दबाने वाला। अच्छा दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि चाइनीज माल इतना सस्ता क्यों होता है? नहीं जानते तो कोई नहीं, हम बताते हैं ना आपको। बस वीडियो को ना एकदम अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि चाइनीज फोन दूसरे फोन के मुकाबले बहुत सस्ते हैं। और फोन ही नहीं, चाइना के दूसरे सभी प्रोडक्ट दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं। हालांकि फोन की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल एक जैसी होगी, लेकिन प्राइस में दिन रात का अंतर मिलेगा। भाई, चीन ने व्यापार से जुड़े तमाम ऐसे नियम बना रखे हैं जो भारत या किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए लागू कर पाना आसान नहीं होगा और अच्छा भी नहीं होगा। तो अब बात आती है कि चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों होते हैं और बाकी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों होते हैं। आज के इस वीडियो में आपको इससे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जाएंगे जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आखिरकार जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं वो इतने सस्ते क्यों हैं और दूसरी कंपनी वाले प्रोडक्ट्स महंगे क्यों। नंबर 1, सस्ती लेबर। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है चाइना की लेबर का सस्ता होना। किसी भी चीज की कीमत उसके बनाने के खर्च के ऊपर निर्भर करती है।
तो इसी तरह अगर किसी चीज को बनाने में ज्यादा पैसे लगेंगे तो उसे ज्यादा कीमत पे बेचा जाता है। चाइनीज फोन बनाने के लिए जो मजदूर काम करते हैं वो कम पैसों में काम करते हैं, इसलिए चाइनीज फोन बनाने में सस्ते होते हैं, उनके ऊपर खर्च कम आता है और इसी कारण चाइना का लगभग हर एक प्रोडक्ट सस्ता ही होता है। नंबर 2, हाईटेक बट नॉट रेवोल्यूशनरी। चाइनीज फोन सस्ते होने का एक और कारण यह भी है कि जो चाइनीज फोन मार्केट में आता है उसमें आपको सभी चीजें लेटेस्ट नहीं मिलती, किसी न किसी चीज की कमी रखी जाती है ताकि फोन की कीमत और परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा जा सके। लेकिन रुको वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भाई जरा ये बताइए कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, ऑनलाइन सेल्स। दोस्तों लगभग सभी चाइनीज फोन बनाने वाली कंपनी ज्यादातर ऑनलाइन फोन बेचने पर ध्यान देती है, लेकिन सैमसंग या एप्पल जैसी कंपनी हर जगह अपने स्टोर्स ओपन करती है और फोन की सेल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे ध्यान देती है। इतना ही नहीं, ये कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर, स्टोर रेंट और साथ ही उनके लिए काम करने वालों को सैलरी भी देती है, इसलिए सैमसंग या एप्पल कंपनी के फोन ज्यादा महंगे होते हैं। नंबर 4, सस्ती मार्केटिंग। OnePlus या Xiaomi जैसी कंपनियां अपनी मार्केटिंग पे बहुत कम खर्च करती हैं। आपको इनके ऑफिशियल स्टोर या सर्विस सेंटर बहुत कम देखने को मिलते हैं या मिलते ही नहीं, क्योंकि उनकी सारी सेल ऑनलाइन होती है। चाइनीज फोन्स कंपनी सोशल नेटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं। ऑनलाइन सोशल साइट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वीबो और अन्य पॉपुलर साइट्स पे इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं और उनके फॉलोअर्स को उनकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स इनके सोशल अकाउंट से पता चल जाती है। नंबर 5, रिसर्च। बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बहुत रिसर्च के बाद बनाती हैं और अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करती रहती हैं। रिसर्च में कंपनियों का काफी पैसा खर्च होता है, तो कंपनियां रिसर्च के खर्च को भी प्रोडक्ट में शामिल करती हैं। जबकि चाइनीज कंपनीज का रिसर्च में खर्च न के बराबर होता है, वो ज्यादातर चीजें कॉपी करती हैं और उस वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में बेच पाती हैं। नंबर 6, लो क्वालिटी। हम सभी को पता है कि चाइना का प्रोडक्ट लो क्वालिटी का होता है। अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट की तुलना बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट से करें तो दोनों में काफी बड़ा अंतर होता है और लो क्वालिटी की वजह से चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा समय चल भी नहीं पाता। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। नंबर 7, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी कंपनी के फोन को महंगा बनाने के पीछे रिसर्च और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल और सैमसंग ये सभी अपने फोन के रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करती हैं और इस मामले में चाइनीज कंपनीज रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते, इसीलिए हमें चाइनीज मोबाइल फोन में ज्यादा नए फीचर्स सबसे पहले नहीं मिलते। तो दोस्तों आपने देखा कि चाइनीज प्रोडक्ट इतना सस्ता क्यों होता है। खैर आप हमें इतना बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप भी चाइना को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं तो बॉयकॉट चाइना जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।